लखनऊ चलते हैं, वहां पर इस वक्त हमारे साथ विपिन चौबे हैं। विपिन, लखनऊ में भी अभी जुमे की नमाज अदा की गई, बताइए वहां पर क्या बात हुई किसी से आपकी, और कोई आसपास दिख रहा है या वहां पर अभी क्या हालात है? देखिए, यहाँ नमाज तो खत्म हो चुकी है और जितने भी नमाजी थे वो अब घर वापस जा चुके हैं। हालांकि इस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और इस पूरे मामले में सबका यही कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है और संवैधानिक तरीके से हम जो भी होगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मतलब देश में ज्यादातर मुसलमान ऐसे हैं जो इस बिल से, इस कानून से सहमत नहीं है और कहीं ना कहीं उनको ये फीड किया जा रहा है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि आगे चल के जब इसके फायदे और नुकसान गिनाए जाएंगे तो शायद उन्हें ये बात समझ में आए, लेकिन आज की तारीख में जो लखनऊ के मुसलमानों से मैंने बात की है उसमें नाराजगी व्यक्त की जा रही है और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये भाषा सिर्फ इनकी नहीं है। जो शिया धर्मगुरु हैं, सुन्नी धर्मगुरु हैं, खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि हम लड़ाई को लड़ेंगे और इतनी आसानी से हम हार नहीं मानने वाले हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और उसके बाद ही हम इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। जी रवि। बिल्कुल, और देखिए शाहीन बाग चलेंगे, जीत भाटी हमारे साथ वहां से मौजूद है। जीत भाटी, आप जहां पर मौजूद हैं शाहीन बाग, वहां से एक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया, स्टेज किया गया, सीए का प्रोटेस्ट। और जब कम्युनिटी से बात की गई थी तो ये एक मैसेज अक्रॉस द कम्युनिटी यहां से भेजा गया कि सीए के जरिए लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। सरकार ये कहती रही कि मुसलमानों की नागरिकता छीनने जैसा कुछ भी नहीं है। आज जब आप बात कर रहे हैं तो यही एक डर आ रहा है कि मुस्लिम समाज की जो जमीन है, वक्फ की जो जमीन है, उसे भी छीन लिया जाएगा, सरकार उसे कंट्रोल कर लेगी। कुछ वैसा ही मैसेज एक बार फिर से जा रहा है। क्या लोग सरकार की किसी भी दलील को मानने को तैयार नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं है, और उसकी बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, शाहीन बाग का वही इलाका है जहां सीए के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और देश में फैला था। पुलिस के यहाँ पर इंतजाम इस तरीके के हैं कि जैसे ही नमाज अदा की उसके बाद में तमाम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। अब यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं, बात करने के लिए कुछ लोगों से मैं यहाँ पर कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगा। जी बात करिए, आप बताइए पहले, क्यों लग रहा है मुसलमानों को कि उनकी ज़मीनें छीन ली जाएगी? वो जानकारी का अभाव है भाई, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बारे में मुसलमान जो नॉर्मल मुसलमान है जो अपने कारोबार में, अपने काम धंधे में, नौकरी में लगा रहता है, उसे पता ही नहीं वक्फ बोर्ड क्या है। तो जानकारी का अभाव है। फैला रहा है ये भ्रम जो है फैला हुआ, जो भ्रम वही लोग फैला रहे हैं जो लोग इससे फ़ायदा उठाते चले आए आज तक और जिन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया और अपनी जेबें भरी, वही लोग भ्रम फैला रहे हैं। ना कानून पढ़ा है, ना अभी उसका कुछ वो टीवी 9 पे थे, वो भी कह रहे थे ज़मीन छीन ली जाएगी, संवैधानिक है, गैर कानूनी है। देखिए, ओवैसी साहब की राजनीति, उनकी पार्टी है, तो वो अपने वोट बैंक के हिसाब से बात करेंगे। हर आदमी अपने वोट बैंक के हिसाब से बात करेगा, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, तो वो अपने हिसाब से जिससे फ़ायदा है वो उस हिसाब से बात करेगा। हाँ जी, इसका फ़ायदा नुकसान है वक्फ कानून का? अब इसका तो देखिए, अब हम तो ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि दूसरे की ज़मीन दूसरा कोई छीन ले। कैसे छीन ले? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब होगा भी नहीं। भ्रम आ कहाँ से रहा है? अब बस ये कुछ लोग नेता लोग हैं फैला रहे हैं, तो वो अपनी अपनी वो है सब। उन नेता लोगों की बातों को मान लेते हैं आप? अब हम तो नहीं मान रहे, कुछ लोग तो मान ही लेते हैं उसमें, जिसको जानकारी नहीं है वो तो मान ही लेगा। उसी टाइप से ये भ्रम फैलाया जा रहा है। वैसे तो नहीं लगता है कि आपकी ज़मीन हम थोड़ी छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? और सरकार भी, इधर आइए, क्योंकि इधर पान गुटखे की दुकान है, इधर आइए। ये बताइए कि सरकार भी कह रही है आप लोगों की ट्रांसपेरेंसी के लिए, अब तक क्या हो रहा था, वक्त की संपत्तियां थी, कुछ ही लोग उनको इस्तेमाल कर रहे थे, अब पूरे आपके समाज के लिए इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, वो तो सबकी संपत्ति है ना, वो किसी एक आदमी की तो है नहीं। तो इस वजह से अब वो लोग भी थोड़ा सा वो कर रहे होंगे कि जिसका फ़ायदा होगा वो ज़्यादा वो करेगा। पहले एक व्यक्ति तक सीमित थी, अब सबको मिलेगा। जी, सबको मिलेगा इसका फ़ायदा। और ये जो इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, इबादत में सियासत घुसेड़ रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? अब क्या वैसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है उनके लिए। होना नहीं चाहिए। सियासत अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सियासत और इबादत अलग अलग चीज़ है। जी जी।